Hello and welcome back, my dear student, to this forum of NJ classes. I am Nayan Jain, your mathematics mentor, and we are meeting once again for the discussion of application of derivative. Today we are going to discuss about maxima and minima, and that is फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं डियर? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी पढ़ना है, सेकंड डेरिवेटिव भी टेस्ट भी पढ़ना है। ठीक है, और उसके बाद आप वर्ड प्रॉब्लम को फेस कर पाओगे, राइट। एंड दिस इज चैप्टर नंबर 6 एंड दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि देखिए हम लोग आगे की प्रोसेस कैसे करने वाले हैं, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि होली आने वाली है। ठीक है, और आपका पूरा पूरा भी इंटीग्रल कैलकुलस बचा है ना। डिफरेंशियल कैलकुलस तो आपका कवर हो गया ऑलमोस्ट। कल और परसों परसों तक मैं इसको कवर कर दूंगा, राइट। अच्छा, अब इंटीग्रेशन का हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग डेली मॉर्निंग में मिलेंगे, ठीक है, 9 AM to 10 AM, राइट। अभी आप लोग को फिजिक्स का पेपर होने वाला है, आप उसको दे लीजिए। ठीक है, तो मैं लेक्चर्स डालता रहूंगा, आपको जैसे ही टाइम मिलेगा है ना, 1-1 घंटे का लेक्चर होगा, तो आप उसको डबल स्पीड में आप देख सकते हो। और अगर लाइव कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। तो कल से हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, ठीक है। तो 9 to 10 नोट कर लीजिए, 9 to 10। ठीक है, पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर दूं कि हम लोग क्या क्या कितने बजे कैसे मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको क्लियर रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक, तो ब्लैंक हम लोग चलते स्लाइड में। देखिए, एक तो हम लोग कल से जो हमारा रूटीन रहेगा वो ये रहेगा 9 AM राइट टू 10 AM। ठीक है, जो सीबीएसई वाले कैंडिडेट जिनका भी पेपर बचा है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। तो 9 AM to 10 AM, ठीक है, हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट करेंगे। दैट मींस हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर इंटीग्रेशन, राइट। अच्छा, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 7 PM है ना, 7 PM टू 8 PM, राइट। तो इस पे हम लोग मिल रहे होंगे और इसमें हम लोग करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, AOI। ठीक है, नॉट AI। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल हम लोग कर रहे होंगे, राइट। और 9 PM टू 10 PM है ना। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे होंगे डियर? एओडी है ना। एओडी के अभी आपके 2 लेक्चर बचे हैं, तो कल और परसों में इसको कवर कर दूंगा, राइट। तो इस तरह हमारा सिलेबस चलेगा, ठीक। और 11 तारीख को आपका पेपर है, तो हम लोग 9 तक अपना सारा रैपअप कर चुके होंगे, राइट। तो बढ़िया से आप उसको फॉलो कीजिए और अपने फ्रेंड्स लोग को ऐड कीजिए, ताकि वो लोग भी है ना बेनिफिट उठा सके, राइट। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना, विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए, तो सबसे पहले एक होमवर्क क्वेश्चन जो हमारा पड़ा है ना, काफी टाइम हो गया। आई थिंक मेरी जो प्रीवियस लेक्चर था वो 7 दिन पहले था, आई थिंक, है ना। तो अब हम लोग उसको कैरी ऑन करेंगे। तो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चन आपको दिया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैं लेक्चर्स नहीं ले पा रहा था उस टाइम पे, राइट। चलिए, लेकिन अब मैं आपके साथ बिल्कुल लगूंगा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, है ना। तो हमारा बस एक फेस आपका बचा हुआ है, और एक यूनिट आपकी, आप कह लो, एक यूनिट का भी हाफ पार्ट है वो, है ना। पूरा कैलकुलस आपकी एक यूनिट मानी जाती है, तो हाफ मैंने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस बस आपका बचा है, और उसको हम लोग कवर कर लेंगे, राइट। चलो, अब इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं, और ये दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें बोला गया है कि ये फंक्शन आपका कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन है, किस इंटरवल में? 0 से π/2। ठीक है, तो ये आपको ये प्रूव करके दिखाना है। क्या करके दिखाना है? प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो ये आपके पास एफ थीटा दिया, वाई मतलब एफ थीटा, क्योंकि फंक्शन ऑफ थीटा। ठीक है, तो सबसे पहले डियर मैं निकालूंगा एफ डैश थीटा। ओ हो, है ना। एफ डैश थीटा आपको निकालना आता ही है। यहाँ पे लगेगा क्या? क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो लगा दो डियर, जल्दी से लगा दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, यार, राइट, क्योंकि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या करना होता है? इसी को आप ऊपर लिख दीजिए, राइट। तो यहाँ आप लिखोगे 2 + cos थीटा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? न्यूमरेटर, है ना। तो 4 sin थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा? ठीक है, तो 4 cos थीटा, है ना। 4 कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन से बाहर आएगा, और sin थीटा का cos थीटा होता है। ठीक है, इतना आपको पता है, मुझे पता है। सो माइनस, ठीक है, माइनस। अब इसके बाद क्या होता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, है ना। तो अगर मैं 2 + cos थीटा को डिफरेंशिएट करूंगा, 2 का तो 0 हो जाएगा, और cos थीटा का आपको क्या मिलेगा डियर? -sin थीटा, राइट। ठीक है, और न्यूमरेटर को एज इट इज लिख दीजिए, दैट मींस 4 sin थीटा। तो ये डियर मैंने डिफरेंशिएशन पूरा कर दिया। हाँ, अभी एक चीज बचा, थीटा भी बचा है। तो माइनस थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे, यू विल गेट 1, राइट। तो डिफरेंशिएशन आपको पहले ढंग से कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैंने डिफरेंशिएट डियर कर दिया। अब चलिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक, राइट। चलो सिंप्लीफाई करो, तो सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा डियर बताओ। ठीक है, यहाँ तो मेरे पास आ गया 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर, राइट। ऊपर देखते हैं क्या हालचाल। तो 2 × 4, दिस शुड बी 8 cos थीटा, राइट। अच्छा, cos थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करोगे, कितना आएगा? 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट। तो ये आपके पास आया 4 cos स्क्वायर थीटा, राइट। अच्छा, माइनस माइनस विल बी प्लस, राइट। और sin थीटा करोगे, sin स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दिस शुड बी 4 sin स्क्वायर थीटा, है ना, -1। अब इनको एक साथ क्लब कर लो, राइट, और 4 कॉमन ले लो। ठीक है, तो यार लेफ्ट विद व्हाट? cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। और हमें पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है डियर? 1। कितना होता है डियर? 1। तो यहां मैं लिखूंगा 8 cos थीटा प्लस, ठीक है, 4, और ब्रैकेट में पास 1 आ जाएगा, राइट, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आपको कितना होता है? एक्सक्यूज मी, दैट इज 1, राइट। अब एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लोगे, है ना, तो 2 + cos थीटा का होल स्क्वायर इधर जाएगा, तो a + b का होल स्क्वायर लगा दीजिए। कितना होगा? a² माइनस, सॉरी, प्लस का 2ab
राइट, प्लस का बी स्क्वायर है ना, दिस शुड बी कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, डिनोमिनेटर मेरे पास क्या है, डिनोमिनेटर मेरे पास है 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, ये अपने पास है, ठीक है। यहाँ तक सॉर्टेड है ना, क्लियर है। अच्छा, एक बार जल्दी से मुझे ये बता दो मेरी वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं, है ना। आई थिंक बच्चे व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं वॉइस, नहीं डियर वॉइस तो क्लियर है ना, वॉइस क्लियर है। चलिए ठीक, आगे बढ़े, चलो, तो ये आपके पास आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब इसको आगे सिंप्लीफाई करो, है ना। तो क्या आएगा मेरे पास, देखो मेरे पास आया एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू, एफ डैश थीटा है ना इज इक्वल्स, अब देखो 8 cos थीटा प्लस का 4 है ना, न्यूमरेटर में वी हैव 8 cos थीटा प्लस 4, राइट। अब ब्रैकेट में देखो क्या आ रहा है ना, ये अंदर जाएगा तो -4 सब माइनस में हो जाएगा, राइट। तो -4 cos थीटा, राइट, माइनस का cos स्क्वायर थीटा है ना, सब माइनस में हो जाएगा क्योंकि माइनस एंट्री मारेगा, है ना, माइनस में हमारी एंट्री है, सब प्लस की हो गई, क्या खत्म जेंट्री है, चलो, तो माइनस एंट्री मारी, प्लस प्लस खत्म हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। अच्छा, नीचे मेरे पास क्या है, 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, लिख दिया, ठीक है। अब देखो क्या कुर्बान हुआ, देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, राइट। अच्छा, अब मेरे पास क्या 8 cos थीटा माइनस 4 cos थीटा, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 8 cos थीटा माइनस का 4 cos थीटा शुड बी व्हाट 4 cos थीटा, राइट, एंड माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, राइट। अब इसको थोड़ा सा मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ कॉमन शॉमन ले लिया जाए, है, तो मुझे cos थीटा कॉमन दिख रहा है ना, तो आई विल टेक, तो आई टेक cos थीटा आउटसाइड, राइट, द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद व्हाट 4 माइनस cos थीटा, राइट। नाउ इन डिनोमिनेटर वी हैव 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये सब डियर मेरे पास आ गया है ना, डिफरेंशिएट करके अपन लोग के पास ये आ गया है, ठीक है। अब फंक्शन क्या दिया है, आपको प्रूफ करके दिखा रहा है कि फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो थीटा आपका लाई करेगा 0 से π/2, है ना। तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीजिंग, राइट। तो ध्यान से देखो, फॉर फंक्शन है ना, फंक्शन मतलब ये आपका एफ थीटा टू बी इंक्रीजिंग, टू बी इंक्रीजिंग, है ना। तो हम सबको पता है एफ थीटा कब इंक्रीजिंग होगा, जब आपका एफ डैश थीटा, राइट, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव हो रहा होगा, है ना। तो हम इसको पुट कर देते हैं, हम इसको पुट करते हैं, तो मेरे पास कितना आएगा cos थीटा, राइट, 4 माइनस cos थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 प्लस cos थीटा होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा चीजें, ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 4 माइनस cos थीटा, देखो यहाँ पे आपको 3 डब्बा दिख रहा है ना, 3 टर्म बेसिकली दिख रहे हैं, एक आपके पास 4 माइनस cos थीटा है, ठीक है, एक आपके पास 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर है, और एक आपके पास cos थीटा। अब सबसे पहले बात करते हैं इस वाले डब्बे की, है ना, 4 माइनस cos थीटा। अब जरा मुझे क्या बताओ, क्या ये कभी नेगेटिव हो सकता है, सोच के बताओ, क्या 4 माइनस cos थीटा कभी नेगेटिव हो सकता है, तो आंसर है नेवर। क्यों, रीजन जान लो, ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है, रीजन जान लो, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है ना, कॉस की जो डियर मैक्सिमम वैल्यू होती है, मैक्स टू मैक्स, है ना, तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी होती है प्लस में, है ना। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस थीटा शुड बी 1, राइट। तो 4 माइनस 1, अगर कॉस बहुत मैक्सिमम जाएगा तो 1 जा सकता है, इसकी पूरी ताकत है ना, सबसे मैक्सिमम स्ट्रेंथ इसकी क्या 1 होने की, तो 4 माइनस 1 भी आपका क्या बनेगा 3 बनेगा, और बाकी इसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है, तो ये -1 से 1 के बीच में लाई करेगा, और उसमें ये ब्रैकेट इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, राइट, इट शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर 1 है ना, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेंथ 1 है, 1 से ज्यादा ये जा ही नहीं सकता, तो 1 से ज्यादा जा नहीं सकता, ये नेगेटिव कब होता, जब ये 4 से ज्यादा होता, और cos थीटा खुद ही बोला भैया मैं 1 से ज्यादा हो ही नहीं सकता, तो 4 से ज्यादा कैसे होगा, राइट। तो दिस ब्रैकेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना, दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। और भैया यहाँ तो टैग लगा हुआ है ना, पॉजिटिव होने का, कैसे, स्क्वायर है भाई, स्क्वायर अगर लगा हो, अगर अंदर नेगेटिव बन भी रहा है ना, ऑल्दो अंदर नेगेटिव बन पाएगा, खुद देखो नहीं बन पाएगा, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 1 है ना, मैक्सिमम वैल्यू 1 है, मिनिमम वैल्यू इसकी -1 होती है, तो -1 से 1 के बीच में लोगे तो वो 2 से छोटा ही है ना, तो 2 से अगर किसी छोटे नंबर को माइनस भी कर रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और स्क्वायर भी लगा है, ये तो सबसे बड़ा ट्रैक है ना, इसके बाद तो अंदर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर लगा, अगर कभी भी देखना, अगर खोपड़ी में स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो वो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो ये भी क्वांटिटी ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई करके हटा सकता हूँ और इसको डिवाइड करके यहाँ पे हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये हमारे नेचर पे है ना, हमारे साइन जो इसका नेचर है उस पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हो, राइट। और भाई
खतरा तब होता जब ये 0 हो रहा होता, ठीक है, तो 0 भी नहीं हो पाएगा। क्यों? 0 होने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा, नहीं हो सकता। कॉस को -2 होना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू -1 होती है, नहीं हो सकता। तो 0 भी नहीं हो रहा है, तो 0 भी नहीं हो रहा है और नेगेटिव भी नहीं है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप इसको हटा सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब जो साइन अब डिसाइड करेगा, जो थीटा है ना, थीटा की वैल्यू को डिसाइड करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ ये वाला है ना, ये, ठीक है। इसमें चाहे तो अपना स्टार बना लो, ये कॉस थीटा डिसाइड करेगा नेचर, ठीक है। तो इन सबको मैं हटा देता हूं, तो मेरे पास क्या बचा, है ना, मेरे पास बचा कॉस थीटा, राइट। हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा, राइट, कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। और रीजन लिखना चाहो लिख सकते हो कि ये दोनों चीजें है ना, चाहे 4 माइनस कॉस थीटा हो, यहाँ मैं बोलो तो लिख दूं सिंस, है ना, सिंस 4 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, एंड 2 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ये दोनों ही क्वांटिटी हमेशा क्या होंगी, पॉजिटिव होंगी, है ना। तो इनको मैं हटा सकता हूँ। तो cos थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, हाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वो हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट। फोर्थ में भी होता है, बट क्योंकि हमारे प्रूफ के अकॉर्डिंग क्या बोला गया था, बस आप हमें 0 से π/2 के लिए बताओ, है ना, तो हम केवल उसके लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, 0 to π/2, है ना। मतलब थीटा आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, थीटा आपका किस में है, इट लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। और यही हमें प्रूव करना था, इजी पीजी। क्यों भाई, इंक्रीजिंग कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 0 से π/2, देखो हम इंक्रीजिंग लेके चले थे, थीटा टू बी इंक्रीजिंग, राइट। तो कौन सा इंटरवल आया 0 से π/2, दैट इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, राइट। तो ये आपका क्लियर हो गया, है ना। चलिए अब हम लोग अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं फाइनली, है ना। और सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है क्या है कि मैक्सिमम वैल्यूज क्या होती है फंक्शन इन इट्स डोमेन, है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजें पहले उसको देख लो। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन होगा एक फंक्शन, ठीक है, कैसा फंक्शन, एक रियल फंक्शन। तो f को मैं एक रियल फंक्शन मान रहा हूँ, राइट। तो f को मैं क्या मान रहा हूँ, सबसे पहले एक रियल फंक्शन हमें गिवन, ठीक है। अब रियल फंक्शन अगर गिवन है ना, तो इसके आप इनपुट दोगे, है ना, इनपुट मतलब x की बात करोगे ना, fx, तो इनपुट दोगे। तो हम मान लेते हैं कि इसका जो x है, मतलब जो इनपुट है, वो हमने एक इंटरवल डिफाइन कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला ना इट्स डोमेन, इसके डोमेन में ही आपको लेना है, ठीक है। तो जो सेट ए होगा वो आपका डोमेन होता है ना। तो हम लोग मान लेते हैं जो x है हमारा, वो मान लेते हैं कि इस इंटरवल में हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो पहले मैं दो चीजें लेके चलूँ, लेट एफ बी अ रियल फंक्शन, है ना, एंड उसके जो इनपुट्स है, ठीक है, इट लाइज इन बिटवीन ए टू बी, राइट, क्लोज इंटरवल ए टू बी, है ना। तब हम लोग बोलेंगे कि एफ के पास मैक्सिमम वैल्यू होगी इफ, अब कब होगी मैक्सिमम वैल्यू, ये देखो आप लोग, ठीक है। एक पहले मैं डायग्राम भी इसके लिए आपका सुंदर सुंदर सा बना दे रहा हूँ, है ना, ताकि आपको समझ में आए। एफ को हम लोग रैंडम ऐसे ही कर्व ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे मैंने एक रैंडम कर्व ले लिया, ठीक है, रैंडम, ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ, ठीक है। और ए भी कोई इंटरवल ले लो, है ना, क्योंकि ए से बी तक आपने इंटरवल बोला है ना। तो मैं यहाँ पे एक इंटरवल डिफाइन कर रहा हूँ ए बी। सपोज यहाँ मैंने ले लिया डियर ए, ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ ए, और सपोज यहाँ मैं ले रहा हूँ बी, ठीक है, यहाँ मैं ले रहा हूँ बी, राइट। तो इनके बीच में आपको एक स्पेशल किस्म का, है ना, एक स्पेशल टाइप का आपको एक पॉइंट दिख रहा होगा। कौन सा पॉइंट सर, ये जो पीक वाला पॉइंट है, दिख रहा है ना सबको, ये वाला पॉइंट, है ना, ये जो पीक वाला पॉइंट है, ये बड़ा स्पेशल पॉइंट है ना। क्यों है स्पेशल, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट का मैं कुछ नाम दे देता हूँ, सपोज मैंने x बराबर सी बोल दिया, ठीक है, ये x बराबर सी है, ठीक है। ये कुछ स्पेशल तरह का पॉइंट है, क्यों है मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। फिलहाल वापस आते हैं अपने डेफिनेशन पे। तो f को हमने रियल फंक्शन माना है, और x जो है आपका डोमेन है वो a से b हमने माना है, ठीक है। तो अब मैं बोल सकता हूँ कि फंक्शन f, राइट, फंक्शन f, ठीक है, गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। ध्यान रखिएगा लैंग्वेज में क्या लिख रहा हूँ, गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना। फंक्शन f, ठीक है, गेट्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, राइट, वैल्यू, ठीक है। इफ अब सुनिएगा ध्यान से, इफ या इफ देयर एग्जिस्ट, है ना, कम से कम एक ऐसा पॉइंट मिल जाए, देयर एग्जिस्ट, कम से कम एटलीस्ट वन, है ना, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एक्स, देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स इक्वल्स टू, मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट, एक पॉइंट आपको मिल जाए ऐसा, ठीक है, सच दैट ये जो एफ सी पे आप वैल्यू निकालोगे, है ना, एफ सी क्या होगा, ये जो आपने वैल्यू निकाली है ना, ये आपका एफ सी होगा, ये, ठीक है, ये आपका क्या होगा एफ सी, ठीक है, ये एफ सी, क्योंकि एक्स बराबर सी रखोगे एफ सी मिलेगा, ये वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये जो एफ सी है ये हमेशा बड़ा हो या इक्वल टू हो एफ एक्स के, है ना। और जहां पे एक्स क्या है, एक्स आपका डोमेन का होगा, है ना, और एवरी एक्स बिलोंग टू इट्स डोमेन, राइट। तो ऐसा सिनेरियो अगर आपको ऐसा मिले, सिनेरियो, है ना, ऐसा सिनेरियो, राइट, अगर ऐसा सिनेरियो है तब हम लोग बोलते हैं कि फंक्शन के पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, एफ सी, एफ सी को हम लोग मैक्सिमम वैल्यू बोलेंगे। और इस पॉइंट को, ये जो आपको पॉइंट मिल रहा है ना, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, राइट। तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, या इसी को आप लोग बुक में देखोगे तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोलेगा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी बोलते हैं, ठीक। तो मैंने एक लिख दिया पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, और एफसी को हम लोग बोलेंगे इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। क्योंकि आप देख सकते हो ए से बी के, मैं ए से और बी के बीच में बात कर रहा हूँ क्योंकि इंटरवल ने डिफाइन किया, यूनिट्स डोमेन पे बात कर रहा हूँ, तो ए और बी के बीच में आप कोई भी पॉइंट ले लो जो भी आपको मन करे, है ना। सपोज आपने यहाँ पे एक रैंडम पॉइंट ले लिया तो वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये मिलेगी, है ना। तो देखो ये भी वैल्यू इससे क्या है, छोटी, एफसी से क्या है, छोटी है। तो आप कोई भी पॉइंट ले लो, है ना, ए से बी के बीच में, है ना, या ए और बी भी ले सकते हो क्योंकि क्लोज इंटरवल है, तब भी आप देखोगे वो एफसी से छोटा है ना, एफसी से क्या है, छोटा है। तो हमको ऐसा एक पॉइंट मिल गया हमारे डोमेन में कि जिसमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू वो अटेन कर रहा है, अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, या फिर एक नाम और होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है, ये भी आप बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तब हम बोलेंगे फंक्शन के पास उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से, ठीक। अब इसी तरह हम लोग लेते हैं मिनिमम वैल्यू, क्या लेते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो सेम सिनेरियो है, जल्दी से मैं इसको लिख देता हूँ कि सबसे पहले एफ आपके पास एक रियल फंक्शन है, रियल फंक्शन आपको पता है ना, जिसका डोमेन और को डोमेन, है ना। देखो एक होता है रियल वैल्यूड फंक्शन, एक रियल फंक्शन होता है। तो रियल फंक्शन मतलब होता है डोमेन और को डोमेन दोनों ही सबसेट होंगे आर के, ठीक है। चलिए आई होप ये सबको पता होगा। तो सबसे पहले मैं इसको मान लेता हूँ कि एक रियल फंक्शन हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। अगेन इसके डोमेन को हम लोग डिफाइन करेंगे, तो डोमेन हम लोग मान लेते हैं ए से बी हमें दिया है, राइट, ठीक है, ये हमें दिया है, ठीक। अब देखो डायग्राम भी बना लूँ, एक रैंडम में एफ का डायग्राम आपके लिए बना रहा हूँ, ठीक है। अब की बार डायग्राम को कुछ हम ऐसा ले लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये, और ए और बी अपना डिफाइन कर देते हैं। सपोज ये हमारा ए है और ये हमारा बी, ठीक है, राइट। यहाँ पे मैं एक्स एक्सेस दिखा दूँ, है ना। चलिए, तो ये आपके पास ये ग्राफ हो गया, ठीक है, ए से बी के बीच में बात कर रहा हूँ, ठीक। अब हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन को हमारे, ठीक है, फंक्शन, राइट, फंक्शन एफ, ठीक है, फंक्शन एफ अटेन इट्स, ठीक है, अटेन इट्स व्हाट, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, मिनिमम वैल्यू, ठीक है, एट अ पॉइंट ए देयर एग्जिस्ट, है ना, देयर एग्जिस्ट एक्स इज इक्वल टू सी, राइट, ठीक है, एक पॉइंट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स इक्वल टू सी, ठीक है, सी डैश नहीं है वो सी है, ठीक है ना, सी डैश ना आपको लगे, तो ये मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में रखा है, एक्स इक्वल टू ए सच दैट, है ना, सच दैट जो आपका एफ सी होगा, है ना, वो क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा आपका एफ एक्स, है ना। और जहाँ पे एक्स क्या होगा, फॉर एवरी एक्स बिलोंगिंग टू व्हाट, ए टू बी, राइट, ये सिनेरियो है डियर, ठीक है, ये सिनेरियो है ना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो एक पॉइंट आपको ऐसा मिल रहा है, ये वाला पॉइंट, है ना, ये वाला पॉइंट मिल रहा है, ये x बराबर आपका c है, सच दैट, है ना, ये जो आपकी वैल्यू है एफ सी, आप देखोगे ये सबसे क्या है, छोटी है, ठीक है, या तो छोटी है या एग्जैक्टली x बराबर c ले लोगे ए से b के बीच में तो बराबर हो जाएगी, ऑल्दो अदरवाइज ये हमेशा क्या है, छोटी, है ना। तब हम बोल सकते हैं कि फंक्शन के पास उसकी मिनिमम वैल्यू है ना। और ये जो x बराबर आपको c दिख रहा है, उस केस में हम लोग इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा, ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपको देखिए समझना पड़ेगा, पहले थोड़ा थ्योरेटिकल है आई नो, लेकिन थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग आपके पास होनी चाहिए, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आपको ये फिर टफ लगने लगेगा, ठीक है। तो अच्छे से पहले आप समझ लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, लेकिन अभी आपको 10-15 मिनट थोड़ा सा थ्योरी में देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू, ठीक, तो ये आपको पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू भी इसे हम लोग बोलते हैं और पॉइंट ऑफ मिनिमम बोलते हैं। और ये जो आपके पास एफ सी आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, फंक्शन की क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू, राइट, मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया कि मिनिमम वैल्यूज हम कब बोलेंगे, किस फंक्शन के पास कब मिनिमम वैल्यू होगी, कब उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये हम इसको चेक इट आउट कर सकते हैं, राइट। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे दिया पहले ही, सबसे पहले, है ना, तो हम क्वेश्चन से ही समझते हैं और कैसे हम लोग मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे, क्योंकि देखो हमें पता तो चल गया कि मैक्सिमम वैल्यू किसे बोलेंगे, मिनिमम कब बोलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन दे दे तो आप निकालोगे कैसे, है ना, वहां तो आपको ग्राफ दे दिया था। अच्छा सबके ग्राफ हमें आते भी नहीं बनाने, कुछ कुछ के आप बना लोगे, सबको तो बना नहीं पाओगे, तो हमारे पास अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना, जब क्वेश्चन है कैसे हम लोग मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और उठता है
क्या हर फंक्शन के पास उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी? आंसर ही नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 2-4 क्वेश्चन लिए, वो एज एग्जांपल ले लो, इलस्ट्रेशन ले लो, उसमें आपकी सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, और आपको अपनी सारी क्वेरीज के आंसर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, राइट। चलो अब इसको हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है मॉड ऑफ साइन 4x प्लस 3, ठीक है, ऑन आर। तो इसमें आपसे बोला गया आप मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें बताइए अगर एग्जिस्ट कर रही है ना, अगर कर रही है तो बताइए नहीं कर रही है तो कोई बात ही नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे देखिए आगे इंक्लूड किया गया है विदाउट यूजिंग डेरिवेटिव्स। आपको डेरिवेटिव्स का यूज नहीं करना, क्योंकि आगे आपके पास ऐसे तरीके हैं, ऐसे मेथड्स आपको मिलेंगे जिसमें आप बड़े आराम से निकाल लोगे। ठीक है रूल लगा के, तो मेथड्स का आपको यूज नहीं करना है। ठीक है, तब हम लोग कैसे निकालें, कोई दिक्कत नहीं, आप फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग जो आपको थोड़ी बहुत है बेसिक, आप उसकी हेल्प से इसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ इसका सोल्यूशन। ठीक है, देखिएगा कैसे कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले देखो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, है ना, ब्रेक करना पड़ेगा। एक साथ अगर करोगे आप एक साथ तो आप उसको शायद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, ब्रेक करने का मतलब क्या होगा, पहले आप ये देखो आपको इसमें से, है ना, डब्बे के अंदर जो आपको दिख रहा है मॉड के अंदर, ऐसा कौन सा फंक्शन जिसके बारे में आप श्योर हो कि इसकी वैल्यू अच्छा यहाँ से यहाँ लाई करती है ना, यहाँ से यहाँ तक इसकी वैल्यू लाई करती है। तो मैं साइन के लिए श्योर हूँ, क्योंकि मुझे पता है एस कि साइन थीटा जो है ना, जो साइन थीटा होता है, ठीक है, वो लाई करता है कहाँ से कहाँ, -1 से 1। ठीक है, साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 होती है फॉर एवरी एंगल, है ना, फॉर एवरी थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। तो देयरफॉर यहाँ मैं लिख सकता हूँ, सो देयरफॉर, ठीक है, मैं लिख सकता हूँ अब थीटा कुछ भी हो, चाहे 4x हो, चाहे 5x हो, चाहे 6x, कुछ भी हो, है ना, पूरा पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ साइन, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, है ना, साइन 4x की जो वैल्यू है इट मस्ट लाइज इन बिटवीन -1 to 1। ठीक है, ये तो सिंपल है। अब मुझे फंक्शन की लेकिन वैल्यू निकालनी है मैक्सिमम मिनिमम, अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो फंक्शन बनाने के लिए आपके पास साइन 4x +3 भी है, तो मैं यहाँ पे +3 कर देता हूँ। अच्छा +3 करोगे तो हर जगह करना पड़ेगा, तो ठीक है कर देते हैं। +3 लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल्स टू 1 प्लस का 3, राइट। अच्छा अब ये कितना आएगा डियर, 3 में से 1 गए 2, ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू साइन 4x प्लस का 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 + 1 = 4, राइट, ये आपके पास आ गया। अब मॉड भी लगा है, तो देखो जब आपका पॉजिटिव वैल्यू होता है ना तो मॉड को इफेक्ट नहीं डालता भाई। मॉड 2 कितना होता है, 2 होता है। मॉड 3 कितना होता है, 3 होता है। हाँ अगर यहाँ पे नेगेटिव होता तब हमें दो केसेस बना के वेवी का मेथड लगा के इसे सॉल्व करना पड़ता है ना, मतलब दो आपको अलग अलग केस लेके करने पड़ते हैं। बट यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है ना, तो अगर मैं मॉड ले भी लेता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू भाई, आप 2 और 4 के बीच में कोई वैल्यू लो उसका मॉड लो, वही तो आएगा, है ना। तो यहाँ हम लोग मॉड ले लेते हैं डायरेक्ट। तो देयरफॉर जैसे ही आप मॉड लोगे तो मॉड 2 ये आपके पास 2 आ जाएगा, राइट, लेस देन इक्वल्स टू मॉड का साइन 4x प्लस का 3, राइट, मॉड लेस देन इक्वल्स टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे क्या मिल गया, यहाँ से मुझे मिल गया 2 लेस देन इक्वल्स टू, अब ये आपका fx बन गया, राइट, ये आपका क्या बन गया fx, राइट, लेस देन इक्वल्स टू 4। ठीक है, लेस देन इक्वल्स टू 4, और ये पूरा x मतलब कोई भी x आप ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरे पूरे रियल नंबर के लिए है। तो fx की वैल्यू 2 और 4 के बीच में लाई करती है, मैक्स टू मैक्स 4 हो सकती है और मिनिमम कितना हो सकती है, 2 हो सकती है। तो हमें f की मैक्सिमम वैल्यू भी मिल गई, है ना, मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिल गई डियर, ये आपकी हो गई 4। ठीक है, मिनिमम वैल्यू कितनी मिल गई, तो मिनिमम वैल्यू मिल गई हमें 2। ठीक है, अच्छा किस पॉइंट पे मिली, तो आप 2 रख दो, फंक्शन की वैल्यू वहां से पॉइंट भी निकाल सकते हो, लेकिन हमसे पॉइंट पूछा नहीं है। ठीक है, हमसे बस बोला था इसकी मैक्सिमम मिनिमम अगर एग्जिस्ट कर रही है तो आप बताओ। तो हमें ये एक ऐसा एग्जाम्पल तरह से ट्रीट करना है कि फंक्शन के पास ऐसा हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी मिल रही है और मिनिमम वैल्यू भी मिल रही है। ठीक है, दोनों एक साथ मिल सकता है। ठीक है, तो पहली बात आपको एक चमकी होगी, क्लियर होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, ये आपके पास आया। ठीक है एक्सक्यूज मी, चलिए अब इसको करते हैं थोड़ा, ठीक है, देखते हैं ये कैसे होगा। चलो देखो सोल्यूशन देखते हैं, है ना। तो इसको भी हम लोग स्मॉल में ब्रेक करेंगे, जिस फंक्शन के बारे में हम लोग श्योर हो कि इसकी वैल्यू यहाँ से यहाँ लाई करती है वहीं पे स्टार्ट करेंगे, है ना। तो मैंने बताया था किसी की खोपड़ी के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो हमेशा पॉजिटिव होता है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x-1 की खोपड़ी मुझे स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे, x-1 होल स्क्वायर, राइट, यहाँ से आप स्टार्ट कर दीजिएगा, x-1 का होल स्क्वायर इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, है ना। अब कोई भी x ले लो, कोई पंगा नहीं, ठीक है, कोई भी x ले लो, x-1 होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनते चलिए, ठीक है, लेकिन मुझे फंक्शन का देखना है मैक्सिमम मिनिमम। तो फंक्शन में देखो यहाँ पे क्या माइनस भी है, तो माइनस लगाते हैं। अब देखो जैसे ही आप माइनस लगाओगे तो हमेशा ध्यान रखना इनइक्वालिटी साइन चेंजेस, व्हेनेवर यू मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय अ नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी साइन चेंजेस। ठीक है, ये आपको डियर पता होना चाहिए। ठीक है, तो इनइक्वालिटी साइन क्या करेगा, चेंज कर जाएगा, राइट, उनका क्लियर है। चलिए चेंज कर गया सर। अब आगे +2 है तो हम भी +2 कर देते हैं, क्या दिक्कत है।
तो अब हम यहाँ पे करेंगे +2, राइट। अच्छा यहाँ आपने किया तो वहाँ से पार्शियलिटी थोड़ी ना यहाँ भी करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या हो गया, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब देखो जैसे ही आपने ये किया तो आपको क्या मिला, ये आपका एफ एक्स बन गया है ना, एफ एक्स शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो एफ एक्स की ये कौन सी वैल्यू हुई, इस वैल्यू से ये सब छोटे हैं, इस वैल्यू से, है ना। एफ एक्स जो है आपका छोटा है तो ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू हुई, क्योंकि एक्स में कुछ भी रखता हूँ इस 2 से कम ही आए, है ना। तो 2 उसकी कैसी वैल्यू होगी, मैक्सिमम। हमेशा ध्यान रखना जब लेस देन वाला इनइक्वालिटी उल्टा चलता है, लेस देन अगर होगा तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ग्रेटर देन होगा तो वो उसकी मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। तो देयरफॉर, है ना, कि एफ मैक्सिमम, है ना, एफ मैक्सिमम आपके पास कितना आ गया, ये 2, ठीक है। अब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, ऑफ फंक्शन। या मैंने क्या बोला था, मैक्सिमम वैल्यू इसको बोलो, है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, हाँ मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए सही वर्ड है, ठीक है। चलिए, क्योंकि मैं ज्यादा बताऊंगा तो आप कंफ्यूजन होंगे, इसके और भी नाम है, ठीक है, लेकिन आप इसको मैक्सिमम वैल्यू याद रखो, ठीक। अच्छा, अब इसमें पूछा तो नहीं है लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ भैया, है ना, उसको भी आप लोग देख लो, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे ये भी पूछ लेता है कि मैक्सिमम वैल्यू तो आपने बता दिया, पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू बताओ, मतलब किस पॉइंट में मिल रहा है, दोनों चीजें देखो डिफरेंट है। जैसे अगर आप पीछे आओगे, है ना, देखो मैंने यहाँ पे ग्राफ बनाया था, देखो एफ सी इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे है, तो आप आंसर दोगे सी पे, एक्स इक्वल टू सी, है ना। तो सी क्या था, पॉइंट ऑफ मिनिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मिनिमम, है ना। मिनिमम वैल्यू क्या है, एफ सी। तो दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने बताई आपको वैल्यू बताइए किस पॉइंट पे, ये बताओ, तो वो भी आप बता सकते हो, इसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा डब्बे में करके रख लो, है ना, ये आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, आपसे पूछा तो नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि अगर मुझसे पूछता पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज, है ना। अच्छा, इस फंक्शन के पास मिनिमम वैल्यू नहीं है, क्यों, क्योंकि ये लेस देन इक्वल टू 2 है, 2 से कम। अब कितना नीचे जा रहा है ना, तो हमें नहीं पता, पूरे पूरे रियल नंबर पे तो नीचे जाता जाएगा ना। तो माइनस इन्फिनिटी आप इसकी मिनिमम वैल्यू नहीं बोल सकते, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी एक फीलिंग है ना, वो कोई नंबर नहीं होता, वो फीलिंग है कि भाई उससे छोटा जो भी आप सोचोगे उससे छोटा आपको एक मिल जाएगा, ठीक है। तो माइनस इन्फिनिटी क्या, बहुत 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 छोटा नंबर, ठीक। तो कितना छोटा तो हम एग्जैक्ट नहीं बता सकते, ठीक है। तो इसके पास मिनिमम वैल्यू नहीं होगी, ठीक है। नोटिस करते रहिएगा, पहले फंक्शन में आपको क्या मिला था, फंक्शन की मैक्सिमम मिली थी, मिनिमम मिली थी। इसमें क्या हो रहा है, इसको मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम मिल रहा है लेकिन मिनिमम नहीं है, ठीक है। अब किस पॉइंट में, ये मैं आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको बता दे रहा हूँ। तो पॉइंट्स ऑफ, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, क्योंकि मैक्सिमम में तो मैक्सिमम निकालेंगे, ठीक है। तो पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, तो इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, पुट करोगे एफ एक्स को इसकी मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, है ना, दैट इज इक्वल टू 2, तो एफ एक्स को 2 के बराबर पुट कर देना, ठीक है। और यहाँ से एक्स की वैल्यूज निकाल लो। चलो, एफ एक्स कितना है मेरे पास है माइनस का एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस का 2 इक्वल्स टू व्हाट, 2, ठीक है। तो 2 2 कैंसिल हो गया, है ना, माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर 0 आएगा, दैट मीन्स एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब एक्स माइनस 1 0 होगा, है ना, एंड दैट मीन्स एक्स शुड बी 1। तो ये जो आपके पास 1 आया है ना, x इक्वल्स टू 1, दिस शुड बी पॉइंट ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू या पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। यही है आपका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो आप लोग कंफ्यूज, डोंट बी कंफ्यूज, है ना, बिटवीन व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, राइट, दोनों चीजें डिफरेंट होती हैं। तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, ये आपसे पूछा नहीं था लेकिन कभी कभी पूछ लेता तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, राइट। चलिए, यहाँ तक सॉर्टेड है, आगे बढ़ू, चलो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएगी, इसमें क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। तो अब इसको करते हैं डियर। अब इसके लिए मैं आपको क्या एडवाइस करूंगा, आप इसका ग्राफ बना लो डियर, ठीक है। आप इसका क्या बना लो, ग्राफ, क्योंकि एक्स क्यूब का ग्राफ तो सबको आता है ना। अरे नर्सरी में पढ़े थे भाई, याद आ रहा है कि नहीं ठीक है। चलो, ये सब तो ग्राफ आप लोग नर्सरी में पढ़ चुके हो। चलो, तो ग्राफ कैसा बनता है जी, हाँ कुछ ऐसा बनता है ना, याद आ रहा है। चलो, तो ये इसका ग्राफ बनता है ना। अब मैं इसकी वैल्यू अगर देखना स्टार्ट करूँ तो ये नीचे जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, जाता जा रहा, कहाँ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, ऊपर भी उठता जा रहा, उठता जा रहा, उठता जा रहा, कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटी, है ना। तो इसके पास तो ना इसकी मैक्सिमम वैल्यू ना मिनिमम है, क्योंकि चलता जा रहा है ना, रुकेगा ही नहीं। और नीचे भी क्या है, घटता चला जा रहा, रुकेगा नहीं, ठीक है। तो इस फंक्शन के पास ना ही इसकी मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही इसकी मिनिमम वैल्यू, है ना। तो आपको ऐसा फंक्शन भी मिला जिसके पास ना ही मैक्सिमम वैल्यू है और ना ही मिनिमम वैल्यू, तो सारी पॉसिबिलिटीज पॉसिबल है। आपको सारी वेरिएशंस आपको मैंने देखिए करा दी है ना। हो सकता है फंक्शन पास मैक्सिमम भी हो, मिनिमम भी हो सकता है उनमें से कोई एक हो, मतलब मैक्सिमम मिनिमा ना हो, या हो सकता है मिनिमा हो मैक्सिमा ना हो सकता है दोनों ना हो ये भी आपके पास एग्जाम्पल आपको मिल गया, ठीक है। एक्सक्यूज मी, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको आंसर हम इसको लिखेंगे हाईलाइट करके कि दिस फंक्शन मतलब एक्स टू एक्स क्यूब, राइट, नाइदर, ठीक है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब एस नाइदर
लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट। या अभी चलो मैं लोकल वर्ड नहीं ले रहा हूँ, मैं केवल मैक्सिमम वैल्यू लिख रहा हूँ, ठीक है ना। अभी एक्चुअली में लोकल और ग्लोबल भी मुझे पढ़ाना है, ठीक है, लेकिन अभी मैं इसको जनरल रख रहा हूँ, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये आप फंक्शन ध्यान रखना, कभी मान लीजिए अगर एग्जांपल देने को आए, है ना, कि ऐसा फंक्शन बताइए ना मैक्सिमम हो ना मिनिमम हो, ठीक है, तो ये आपके पास बेहतरीन सा फंक्शन ना, इसके पास मैक्सिमम वैल्यू है इसकी, ठीक है, और ना ही मिनिमम वैल्यू, ठीक है। आई होप सबको अंडरस्टूड होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, फिर हम अपना टॉपिक चेंज करेंगे नाउ। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, है ना, इसका भी हम लोग ग्राफ ही बना लेते हैं ना। ऑल दो हमें पता है मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो हमें पता ही है, ठीक है, लेकिन तब भी आप इसका ग्राफ बना लो, ठीक है। मॉड एक्स का ग्राफ सबको पता है ना, विक्ट्री है ना, वी से विक्ट्री, ठीक है, तो बना लीजिए इसका ग्राफ। इसका ग्राफ कैसा बनता है डियर, ये बनता है ना, ठीक है, ये इसका ग्राफ बनता है डियर, ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा नीचे चल गया, थोड़ा सा ठीक है। तो ये आपका बना y इक्वल टू एक्स, है ना, यहाँ 45 डिग्री, और ये y इक्वल टू माइनस एक्स वाई 9 है, जो 135 डिग्री बनाएगी पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से, राइट। चलो, ये आपका हो गया y इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ, ठीक है। जब भी ग्राफ बनाया करो ये जरूर दिखा दिया करो कोऑर्डिनेट एक्सिस को, ठीक है, मेंशन कर दिया करो। मैं अगर मेंशन नहीं भी कर रहा हूँ गलती से तो आप कर दिया करो, ठीक है। चलिए, तो ये आपके पास बन गया डियर। अब आप यहाँ देखोगे तो मैक्सिमम तो हम नहीं बता सकते क्या, तो बढ़ता चला जा रहा है ना, कहाँ जाएगा पता नहीं, इन्फिनिटी तक जा रहा है, राइट। तो एग्जैक्ट हमें नहीं पता कितना बड़ा है ना, बड़ा लेकिन कितना बड़ा एग्जैक्टली हमें नहीं पता, ठीक है। हाँ, मिनिमम बता सकते हैं कि इससे नीचे तो ये नहीं जाएगा, 0 से नीचे ये भाई साहब नहीं जाएंगे, है ना। मॉड एक्स की वैल्यू जो होती है हमेशा ध्यान रखिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। तो इसका मतलब ये जो 0 है ना, यही तो मतलब हुआ ना कि एफ एक्स, यही तो आपका एफ एक्स हो गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसकी कैसी वैल्यू है, मिनिमम, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू इससे बड़ी, ठीक है। सो देयरफॉर फंक्शन की, है ना, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो किस पॉइंट पे मिलेगी, या पहले मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0, और एक्चुअली में यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम भी 0 ही है, 0 पे ही मिल रहा है ना। ग्राफ से तो उसकी पूरी कुंडली आप बता सकते हो क्या क्या हो रही है, सारी चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट तो चमका, है ना, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी आते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया, है ना। अब थोड़ा सा आप ये थर्ड और फोर्थ वाला जो पॉइंट है ग्राफ अपने दिमाग में रखना, बहुत एग्जाम्पल अभी मैं आगे यूज करने वाला हूँ, है ना, आपके काफी कॉन्सेप्ट को, है ना, ये हिला देगा। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा हुआ है तो काफी चीजें आप नहीं सीखो, 100% कुछ ना कुछ नया सीखोगे आप, ठीक है। चलो, अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, ठीक। अब आ रहा है आपके पास लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम, ठीक है। अब देखो लोकल की बात कर रहा है यहाँ पे, किसकी बात कर रहा है, लोकल। तो लोकल मतलब क्या होता है कि जो मतलब थोड़ा सा अभी अगल बगल वाले, है ना, अगल बगल की बात करेंगे, बहुत ज्यादा इंटरनेशनल नहीं, है ना। अब जैसे होता है कि हर सोसाइटी में, हर, अगर आप देखोगे हर इलाके का एक गैंग चलता है आजकल तो बड़ा फैशन चल रहा है ना, ब्लैक कोबरा, है ना, और पता नहीं क्या क्या खतरनाक नाम होते हैं ना, किंग, और पता नहीं क्या क्या, ठीक है स्नेक। तो ग्रुप के मतलब हर एक का ग्रुप चलता है, लोकल ग्रुप, है ना, बीएचएस का अलग है, जेसी का अलग, तो स्कूल के भी अब तो ग्रुप चलने लगे, तो ये अलग अलग ग्रुप होते हैं, ठीक है एक्सक्यूज मी। तो उसी तरीके से हर एक लोकेलिटी में, है ना, एक गुंडा होता है, ठीक है, एक गुंडा होता है। अब जैसे मान लीजिए, ठीक है, अब किसी लोकेलिटी का, मान लीजिए आपके लोकेलिटी का जो गुंडा वो जग्गा है ना, इधर का मान लीजिए दग्गा है, मतलब मेरी लोकेलिटी का दग्गा है। अब दग्गा है जग्गा है ना, दोनों ही एक्चुअली में क्या है, दोनों ही एक्चुअली में क्या है कि लोकल डॉन है, लेकिन कैसे डॉन है, लोकल, ठीक है। और एक मान लो दाऊद इब्राहिम है ना, दाऊद इब्राहिम खतरनाक। तो ये 3 डॉन हो गए, है ना, एक आपकी सोसाइटी का जग्गा, एक इधर का दग्गा, और एक भैया आपका क्या दाऊद इब्राहिम हो गए, तीनों हो गए। अच्छा, तीनों को ही मैं क्या बोल रहा हूँ कि लोकेलिटी में अगर देखा जाए, लोकेलिटी में देखा जाए तो वो क्या है, आपके यहाँ डॉन है, तो हम लोग बोलेंगे लोकल डॉन। लेकिन इन सभी डॉन का एक बाप होगा, है ना, सबसे खतरनाक वो दाऊद इब्राहिम ही है ना, दाऊद इब्राहिम है। तो इसका मतलब दाऊद इब्राहिम का जब आपने नाम लिया तो ग्लोबल भी हो गया, वो क्या हो गया, ग्लोबल हो गया। लेकिन बाकी सब क्या नहीं थे, वो भी तो डॉन थे ना, तो उनको हम लोग बोलेंगे लोकल, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल। तो सभी हम लोग पहले लोकल बोलते, पार्शियलिटी नहीं करते, ठीक है। फिर उनमें से जो सबसे बड़ा डॉन होता है वही ग्लोबल हो जाता है, ठीक है। तो ग्लोबल का अभी हम लोग जो चर्चा है वो कल करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग उस पर खर्चा नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब दैट मीन चर्चा नहीं करेंगे अभी, उस पर हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ग्लोबल की बातें मैं कल करूंगा, अभी आप लोकल को समझो, ठीक है। लोकल को समझने के लिए देखो, आपको मैंने यहाँ पे एक ग्राफ दिया है, ठीक है, इसको समझो। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे एक पीक पॉइंट मिल रहा है, राइट। देखो ये वाला जो पॉइंट है आपका, है ना, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि अगर इसके में थोड़ा सा पहले है ना, थोड़ा सा पहले, तो देखो वैल्यू मुझे क्या मिली, थोड़ा, अब देखो क्योंकि लोकल बोल रहा है तो मुझे केवल अगल बगल देखना है ना, पूरा मत देखना, हो सकता कर्व आगे भी जा रहा है, मैं आपको एग्जांपल लेके समझा भी दूंगा आगे, फिलहाल अभी आप इस पर फोकस करो। तो ये जो x बराबर a है, ये एक ऐसा पॉइंट है, अगर मैं इसके पीछे आऊँ तब भी आपको वैल्यू क्या मिल रही है, ये वाली जो वैल्यू है इससे बड़ी है। अच्छा, आजू में आऊँ तब भी बड़ी, बाजू में आऊँ मतलब राइट हैंड साइड में आऊँ तब भी देखोगे आपके पास ये जो एफ ए है, एफ ए जो है ये एफ ए प्लस एस से बड़ा है ना। अच्छा, आजू में आऊँ मतलब पहले लेफ्ट हैंड साइड हो तब भी ये बड़ा है ना, दोनों ही केस में क्या है, ये बड़ा है, इसमें भी बड़ा है, इसमें भी बड़ा है ना। तो ये चीज मैंने लिखी, एफ ए क्या है, अपने आजू बाजू से बड़ा है, आजू बाजू से बड़ा है
है ना। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, एफ ए को बोलेंगे कि इसके पास, इस कर्व के पास है ना लोकल मैक्सिमम, क्या है लोकल मैक्सिमम, किस पॉइंट पे x बराबर a पे। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या एफ ए, जब भी आपको बोला जाए ना वैल्यू लगा दे, जब भी वर्ड के आगे वैल्यू लग जाए तो x को वहां पटक दो फंक्शन और जो वैल्यू आए वो लिख दो, ठीक है। सिमिलरली आप यहाँ आ जाओ, तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, इस पॉइंट पे अगर मैं इसका कुछ नाम दे दूं, ठीक है, चलो अभी उसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे x बराबर a पे, है ना, तो यहाँ पे भी x बराबर a पे आपको एक वैल्यू मिली एफ ए, है ना, क्या वैल्यू मिली एफ ए, ठीक है। और थोड़ी सी पीछे वैल्यू क्या मिल रही है, एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए माइनस एच। थोड़ा सा आगे क्या मिल रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच, है ना। अब ये देखोगे, ये वैल्यू देखो अपने आजू से भी छोटी है ना, बाजू से भी छोटी है, तो दोनों से छोटी है ना, अपने अगल बगल वाले से क्या है, ये छोटा है, बड़ा गरीब है, ठीक है। चलो, तो गरीब डॉन है, ठीक है, तो ये छोटी वैल्यू, तो हम इसे बोलेंगे इस फंक्शन के पास, है ना, इसके पास एक लोकल मैक्सिमम वैल्यू है ना। और लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या एफ है, किस पॉइंट पे है, एक्स बराबर ए पे। तो x बराबर a पे इसके पास लोकल मिनिमम वैल्यू है, और अगर वो वैल्यू आपसे पूछे तो बस आपको इस जगह पे पटक देना है, ठीक है। तो आई होप सबको अंडरस्टूड होगा। तब हम लोग इस केस में से बोल देंगे कि इसके पास लोकल मैक्सिमम वैल्यू है और इसके पास लोकल मिनिमम है, इसके पास लोकल मैक्सिमम है, राइट। चलिए सॉर्टेड है। अब एक चीज थोड़ा सा आप समझने वाली चीज है, ठीक है, उसको मैं नोट करके आपको लिखा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा क्या समझाना चाह रहा हूँ मैं। समटाइम्स आपके पास डियर ऐसा भी होगा ना कि एक फंक्शन आपको दिया है, उसके पास ढेर सारे लोकल मैक्सिमम मिनिमम होंगे, है ना। एक ग्राफ आपको बना के समझा रहा हूँ, थोड़ा सा समझिएगा, ठीक है। ठीक है, तो ये मान लीजिए मैंने बनाया है ना, थोड़ा सा, ठीक है। मिनिमम मुझे मैक्सिमम से बड़ा दिखाना है ना, तो मिनिमम मैक्सिमम से बड़ा कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा डियर बना मिटाना पड़ेगा। ओहो, पूरा ही मिट गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। एक्चुअली मेरा जो पर्पस है वो नहीं फिल हुआ ना, फुलफिल हुआ, इसलिए करना पड़ गया। हाँ, अब हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये जनरल एक कर्व बना दिया, ठीक है, ये पूरा कर्व है, ठीक है, पूरा मैं ले रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, यहाँ पे आपको ढेर सारे पॉइंट्स है ना, ढेर सारे पॉइंट्स दिख रहे हैं लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के, है ना। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे, है ना, देखना ध्यान से, ध्यान से देखो, ये पॉइंट आपको क्या मिला, लोकल मैक्सिमम, है ना। लोकल मैक्सिमम को मैं पिंक कलर से दिखा रहा हूँ, लोकल मैक्सिमम, राइट, लोकल मैक्सिमम, राइट, लोकल मैक्सिमम, ये सारे पॉइंट्स आपको देखो लोकल मैक्सिमम मिले, है ना, सब लोकल मैक्सिमम, क्योंकि आजू बाजू में क्या है ये पॉइंट्स, इन पे वैल्यू जो होगी वो बड़ी होगी, ठीक है। तो ये सब पॉइंट, जैसे इसको मैं कुछ नाम दे दूँ, है ना, x1, राइट, यहाँ पे आपके पास मिला x2, ठीक, यहाँ आपको मिला x3, ठीक है, यहाँ आपको मिला x4, राइट, x4, ठीक है, और फंक्शन आपको वाइस रूट ऑफ x है। तो इन सब पे इसको क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू मिली, लोकल मैक्सिमम लोग बोलेंगे, ठीक है। अब जो मैं येलो कलर से दिखा रहा हूँ डियर, वो उनकी मिनिमम वैल्यूज है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इसको मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, राइट, यहाँ पे इसको मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, यहाँ इसको मिल रहा है मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो लोकल मिनिमम बोल देंगे, लोकल मिनिमम वैल्यू, राइट। तो इनका नाम मैं दे देता हूँ, सपोज x5, ठीक है, x6 और x7, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, पहले मैं यहाँ पे इसको इंक्लूड कर दूं, सारी चीजें जो मैंने बनाया उसको बता दूं, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि x1, राइट, x2, ठीक है, x3 और x4, ये सब आपके क्या है, पॉइंट्स ऑफ व्हाट, पॉइंट्स ऑफ, है ना, पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमम वैल्यू, राइट, लोकल मैक्सिमम वैल्यूज, राइट। अच्छा, और देखो, हाँ, इसके बाद x5, राइट, x6, x7, ये क्या है आपके, ये सभी हैं आपके पॉइंट ऑफ व्हाट, पॉइंट ऑफ, पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम वैल्यूज, राइट, लोकल मिनिमम वैल्यूज, ठीक है। अब मैं जो आपको बताना चाह रहा था कि एक ही फंक्शन पर ढेर सारी लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हो सकते हैं, मैं जो आपको बताना चाह रहा था, देखिए ये भी पॉसिबिलिटी होती है कि आपकी जो लोकल मिनिमम वैल्यू है वो आपकी लोकल मैक्सिमम से ज्यादा हो, क्या है, हाँ। आप ये देखो, चेक करो, अगर मैं इसकी बात करूं fx5 की, ठीक है, fx5, देखिए fx5 कितना आपके पास, इतना आया, ये, ठीक है। और अब आप जरा देखो fx3 को देखो, है ना, fx3 अगर आप देखोगे तो देखो इससे छोटू है ना, fx3 अगर आप देखोगे, ये देखो ये fx3 आ रहा है ना, और ये आपका fx5 आ रहा है, राइट, ये आपका fx5 है और ये आपका क्या है, fx3, ठीक है। तो आप देख सकते हो fx3 आपका छोटा है, जबकि मैं इसको मैक्सिमम वैल्यू बोल रहा हूँ, और एक कोई दिक्कत नहीं है, लोकल मिनिमम भी आपका लोकल मैक्सिमम से ज्यादा हो सकता है,
बोलते ना अपने इलाके में तो शेर भी क्या बोलते हैं उसको, कुत्ता भी शेर बन जाता है ना, कुछ ऐसा है ना, काइंड ऑफ। ठीक है, तो वही है कि ये तो बहुत उछल रहा था, पता चला वहाँ का जो सबसे डाउन है डॉन है ना, सबसे छुटकू डॉन है, वो भी इस पे भारी पड़ जाए, है ना। तो कभी कभी होता है, पता चला कि किसी स्कूल के, जैसे IIT JEE एडवांस में आप देखते हो है ना, तो सब तो स्कूल के अपने टॉपर्स होते हैं, लेकिन पता चला एडवांस में देखो कि किसी दूसरे, मान लीजिए स्कूल का जो टॉपर भी नहीं है 91%, वो IIT में टॉप कर जा रहा है ना, कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, 95 वाला नहीं कर पाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, तो ये भी पॉसिबिलिटी डियर होती है कि अगर आपके कभी MCQ में आ जाए, हाँ, तो ये में भी पॉसिबल है कि लोकल जो मिनिमम होगा वो किसी लोकल मैक्सिमम से ज़्यादा, ये भी पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने एग्जांपल ले लिया, अगर मान लीजिए क्वेश्चन घुमा के फिरा के पूछता है तो आप बता पाओ। ठीक है, तो fx5 मुझे दिख रहा है क्लियरली कि fx5 जो है वो ग्रेटर देन है fx3 से। ठीक है, तो ये पॉइंट ये इंक्लूड करता है, क्या इंक्लूड करता है कि लोकल मिनिमम वैल्यूज, राइट, लोकल minimum values, right, may be greater than, may be what, greater than, may be greater than what, local some local maximum values, local maximum वैल्यूज। ठीक है, तो इसमें ऐसी कोई बुराई नहीं है। ठीक है, ये भी होती है पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मुझे लगा ये बताना चाहिए, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अगर कभी कभी MCQ टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो ऐसा पूछ लेता है। ठीक है, तो ये भी पॉसिबिलिटी। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग स्टेशनरी पॉइंट्स की। ठीक है, ये क्या होते हैं, पढ़िए। तो इन अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, फंक्शन आपका कैसा होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए और कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है सर, मैक्सिमा एंड मिनिमा अकर्स एट पॉइंट्स वेयर डेरिवेटिव इज जीरो, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, तो अगर फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है और क्या है, डिफरेंशिएबल है। ठीक है, एक चीज मैं आपको और बता दूं, स्टेशनरी पॉइंट्स को ही हम लोग टर्निंग पॉइंट्स भी बोलते हैं, राइट। हो सकता है आपके एजुकेटर ने टर्निंग पॉइंट्स बोला हो, इसे बुरा मत मानिएगा, टर्निंग पॉइंट्स भी इसे बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब इन्होंने क्या बताया हमें, हमें ये बताया कि फॉर अ कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल फंक्शन, है ना, पुट f डैश x इक्वल टू 0, है ना, पुट f डैश x इक्वल टू 0। तो अब ये आपके पास एक इक्वेशन बन जाएगी, है ना। इस इक्वेशन के आप रूट्स निकाल लो, है ना, इस इक्वेशन के आप क्या निकाल लो, रूट्स निकाल लो। तो रूट्स मान लो हमारे पास आए x इज इक्वल टू c1, है ना, c2, एंड ऐसे करते करते मान लो n आए इसके रूट्स, है ना। तो ये सभी जो आपको ये मिल रहा है ना, इनको डियर हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स। तो f डैश x को 0 पुट करोगे, जो भी आपको सोल्यूशन आपको मिलेंगे, इसके जो रूट्स मिलेंगे, इनको हम लोग बोलते हैं स्टेशनरी पॉइंट्स या फिर टर्निंग पॉइंट्स, राइट। दीज आर नोन एज स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, और इन्होंने देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमने यहाँ पे लिखा है कि इन पॉइंट्स पर देखो क्या बोला है, मैक्सिमा मिनिमा अकर करता है ना। अगर आप पीछे जाओगे, ये देखो, अच्छा एक चीज मुझे पहले ये बताओ कि f डैश x, है ना, कैलकुलस में इसकी मीनिंग क्या होती है। तो कैलकुलस में इसकी मीनिंग क्या होती है बताओगे, इसकी मीनिंग होती है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। कैलकुलस में इसका मतलब क्या होता है, dy बाई dx होता है ना। अलजेब्रा में आप क्या पढ़ते हो कि f डैश x मतलब क्या होता है, आपने कैलकुलस में तो पढ़ा है ना। तो कैलकुलस में सिर्फ हम लोग dy बाई dx बोलते हैं, और f डैश x आपने पढ़ा होगा उसमें स्लोप, है ना, किसमें, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में आप इसे क्या बोलते हो, स्लोप। इसका स्लोप टेंजेंट का, कहाँ पे, उस पॉइंट पर, कर्व के उस पॉइंट पर, है ना। तो स्लोप बोलूं चाहे dy बाई dx बोलूं, है ना, दोनों चीजें क्या हो गई, सेम हो गई ना भाई। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन तो यही होगा। तो अगर मैं f डैश x को 0 कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं स्लोप को 0 कर रहा हूँ, किसके स्लोप को, टेंजेंट को, है ना, स्लोप को 0 कर रहा हूँ भाई। dy बाई dx मतलब क्या होगा, f डैश x मतलब आपने क्या लिखा है, dy बाई dx को 0 पुट किया, तो कैलकुलस में dy बाई dx स्लोप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, dy बाई dx बोलते हैं, है ना, कैलकुलस। लेकिन इसकी मीनिंग क्या होती है, f डैश x मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। हमेशा क्या होता है, ध्यान रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट को 0 कर रहे हो, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 कब होगा, जब वो पैरेलल होगा किसके, एक्स एक्सिस के, है ना। तो कोई भी अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमेशा ध्यान रखना उसका स्लोप 0 होता है। ठीक है, अब आप आइए पीछे। तो अब जो मैं बताना चाह रहा हूं आपको समझ में आएगा। ये देखो, ये जितने भी आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, देखो इन पॉइंट्स में क्या है, थोड़ा सा मैं ऊपर बना देता हूँ, है ना, तो कलर येलो कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा चेंज करते हैं ताकि आपको दिखे। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, ये देखो, इसको ध्यान से देखो। ये यहाँ पे इन पॉइंट्स पे क्या हो रहा है, देखो अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये सब पैरेलल हो जा रही है ना, पैरेलल हो जा रही है किसके, एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के क्या हो जा रही है, पैरेलल, है ना। ये सब जो आपको लाइंस दिख रही हैं, है ना, ये सब क्या है, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो मैं लिखूंगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना, इज इक्वल्स टू 0। और कैलकुलस में स्लोप का मतलब क्या होता है, dy बाई dx, है ना, दैट इज dy बाई dx इज इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इसका उल्टा भी वही होगा, है ना, कि dy बाई dx आपको 0 मिल रहा है, दैट मीन स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका 0 हो रहा है। तो ये जितने भी पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल फंक्शन के लिए, जहां जहां f डैश x 0 हो रहा है, उन सभी पॉइंट्स को हम लोग स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है,
और स्टेशनरी पॉइंट्स में ही आपको मैक्सिमम मिनिमम मिलता है, ये बोलना है इनका, ठीक है, कि मैक्सिमम मिनिमम अगर मिलेगा इफ इट अकर्स एट व्हाट, एट स्टेशनरी पॉइंट्स। लेकिन सुनो, ये एक तरफ की बात हुई, जो नहीं कि दूसरी तरफ भी ट्रू हो। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, है ना, रणबीर कपूर, है ना, रणबीर कपूर की मान लीजिए शादी हुई किसकी, अनुष्का शर्मा से। वैसे अनुष्का शर्मा तो विराट जी की हो चुकी है, चलिए मान लेते विराट जी का केस ले लेते हैं, है ना, अनुष्का शर्मा की शादी मान लीजिए विराट से हुई, है ना। तो अब आप मेरी बात को समझना, क्या जितने विराट हैं, क्योंकि एक ही विराट तो होगा नहीं, इस वर्ल्ड में तो ढेर सारे विराट होंगे, तो कोई जरूरी है कि अगर अनुष्का शादी विराट से हुई है तो विराट की भी शादी अनुष्का से, सभी विराट की शादी अनुष्का से, ऐसा जरूरी नहीं है भाई। हो सकता है कि आप उससे प्यार करते हो, है ना, लेकिन वो आपसे प्यार ना करती हो, ठीक है, तो ऐसा भी पॉसिबल है ना। तो ये एक तरफ की बात आपने बोली सर, क्या बोला मैंने कि मैक्सिमम मिनिमम अगर करेगा तो स्टेशनरी पॉइंट में करेगा, ठीक है सर। अब इसका कन्वर्ट सोचो, क्या स्टेशनरी पॉइंट्स पे, सभी स्टेशनरी पॉइंट्स पे हमेशा मैक्सिमम मिनिमम अकर करेगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन। देखो ये तो सही है, फिर सुनो, मैक्सिमम मिनिमम कहाँ कर करता है, एट स्टेशनरी पॉइंट्स। ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है, इसको मैं लिख दे रहा हूं, ये बिल्कुल ट्रू है ना। मैक्सिमम, ठीक है, स्टार बना के लिख लो, मैक्सिमम, ठीक है, एंड मिनिमम, ठीक है, इफ इट अकर्स, अगर अकर कर रहा है, ठीक है, इफ इट अकर्स एट व्हाट, स्टेशनरी पॉइंट्स, है ना। ये स्टेटमेंट ट्रू है डियर, है ना, असर्शनिज्म जैसे आ जाता है ना सारे क्वेश्चन, स्टेशनरी पॉइंट्स, ठीक है, ये बिल्कुल आपका कैसा स्टेटमेंट है, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमेशा होगा, ठीक है, ये चीज आपकी हमेशा होगी, ठीक है, इसको ध्यान रखना। अब सवाल उठता है सर इसका कन्वर्ट्स, है ना, कन्वर्ट्स बताओ आप। तो कन्वर्ट्स मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप मुझे बताइए कन्वर्ट्स क्या होगा, कि सभी स्टेशनरी पॉइंट्स में आपके मैक्सिमम मिनिमम अकर करते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो आंसर है मे बी, है ना, मे बी कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लोचा है, तो आपको समझना पड़ेगा। देखिए इसलिए मैंने नोट करके इसको लिखा है, क्या लिखा है कि स्टेशनरी पॉइंट्स में नॉट बी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमम। हो सकता है कि वो स्टेशनरी पॉइंट तो हो, लेकिन ना ही वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो, ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमम। इसका मतलब उन पॉइंट्स पर डेरिवेटिव तो जीरो हो रहा है, लेकिन वहां पे आपको मैक्सिमम मिनिमम नहीं मिल रहा है। कहें सर ये कैसे, है ना, एग्जाम्पल दिखाइए। तो एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके सामने से जा चुका है, ठीक है, मैं आपको पीछे दिखा भी दे रहा हूँ, ठीक। इसलिए मैंने वहां पे जो बताया था आपको, बताया ना बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन वो कई बार यूज करेंगे, ये रहा, ठीक है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ डैश एक्स बराबर आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, और ना यहाँ पे फंक्शन, इस फंक्शन के पास मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है ही नहीं, ठीक है। तो एफ डैश एक्स तो जीरो है, एक्स बराबर जीरो पे एफ डैश एक्स जीरो हो रहा है, ठीक है। मैं आपको पूरा यहाँ पे एग्जांपल एक बार फिर ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक बार फिर लिख देंगे, ठीक है। इसको देखो डी, ठीक है, आपके पास बिल्कुल एग्जाम्पल, राइट, ये ठीक है, ये। तो अब देखो अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता ना, प्रॉब्लम क्या होती है, लोग भाग भाग के बस क्वेश्चन लगा लेते हैं, है ना। अब असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाएगा, उसमें घुमा घुमा के आपसे पूछ लेगा, अब आप परेशान हो जाओगे। उसमें एक मान लो स्टेटमेंट लिख दिया, स्टेशनरी पॉइंट्स आर ऑलवेज भी पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम, आपके दिमाग में है मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट्स में मिलता है, तो ये हमने एक तरफ का सोचा ना, दूसरे तरफ का भी तो सोचो, है ना। और आप टिक मार के ट्रू करके आ जाओगे, फिर अगर फिर घर आओगे तो परेशान हो गए, है ना, फिर गाना गाओगे, बड़ा पछताओगे, है, चल, है ना। तो कॉन्सेप्ट छोड़ के अगर तुम जाओगे तो बड़ा पछताओगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरूर अपना क्लियर रखो, ठीक। चलिए अब जल्दी से इस पे आते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर मैंने y इक्वल टू एक्स क्यूब लिया है ना, जरा इसके आप स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो, तो बड़ा इजी है। मुझे करना क्या है, मुझे y डैश निकालना है और y डैश को जीरो पॉइंट करना होगा, है ना, फॉर स्टेशनरी पॉइंट्स, और स्टेशनरी पॉइंट, है ना, और स्टेशनरी पॉइंट्स। तो जैसे ही मैं यहाँ पुट करूंगा, है ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू जीरो, है ना, तो जरा इसको डिफ्रेंशिएट करो तो कितना आएगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ मुझे x बराबर जीरो मिल गया, है ना। तो x बराबर जीरो इसका स्टेशनरी पॉइंट है। हाँ सर, यहाँ दिख भी रहा है मुझे कि टेंजेंट आपकी देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, है ना। एफ डैश एक्स तो वैसे भी जीरो आना ही था, एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएगा, तो एफ डैश एक्स जीरो आ गया, है ना। तो x बराबर जीरो जो है, x बराबर जीरो है, ये पॉइंट जो आपका है x बराबर जीरो, है ना, वो स्टेशनरी पॉइंट है, इज ए स्टेशनरी पॉइंट, है ना, एसपी लिख दे रहा हूँ, इज ए स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन इस पॉइंट पे ना फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है, ना ही मिनिमम मिल रहा है ना, तो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं था, यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल को अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लो, एक्सक्यूज मी, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें और बताना चाहता हूँ, ठीक है, ये पॉइंट ना आपका लोकल मैक्सिमा है ना ही लोकल मिनिमा है, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बताना चाह रहा हूँ, तो इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे क्या, है ना। तो एक वर्ड यहाँ पे आता है, उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, ये भी आप जान लो। हालांकि आपके सिलेबस में तो नहीं, जेई के सिलेबस में है ना, उसमें कर्वेचर का आपको देखना पड़ता है
किस रेट से आपका कर्वेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन मैं इस पॉइंट की थोड़ी सी आपको नॉलेज दे रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा बस आप जानते रहो। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, स्टार बना के इसको लिख सकते हो आप, पॉइंट, ठीक है, ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। इसकी दो स्पेलिंग होती है, एक तो इन्फ्लेक्शन ऐसे भी लिखता है और FLXION भी लिखता है, दोनों चीजें सही है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ये होता क्या है, इस पॉइंट पे क्या होता है ना कि कर्वेचर का जो रेट है वो चेंज हो रहा है, मतलब कर्वेचर अपना नेचर चेंज कर रहा है। सर ये क्या मतलब होता है, देखो अब इससे पहले फिर एक चीज आप लोग और समझ लो, है ना, कहाँ बनाऊंगा, यहीं बना दो, ठीक है। देखो दो ग्राफ आप देखना जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक्चुअली में, ध्यान से देखिएगा। एक आपको ग्राफ ऐसा दिख रहा है ना, स्माइली वाला, ये ऐसा बॉयल है, अगर जैसे पानी आएगा ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला को ऐसे डाउन करके रख दो, है ना, तो ये स्माइली वाला फेस है, थोड़ा याद रखना, ऐसे याद रहेगा आपको, ठीक है, ये स्माइली वाला है, ठीक है। और ये दुखी वाला है ना, जैसे छाता आप ऊपर कर लेते हो, ये दुखी वाला है, ठीक है। तो ये जो हैप्पी वाला है इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अप, कॉनकेव अप, स्माइल कर रहा है ना, कोई अगर ऊपर जाएगा तो स्माइल करेगा, ठीक है, तो इसे हम लोग बोलते हैं कॉनकेव अप, ठीक है। ये कब कैसा है आपका, कॉनकेव अप है ना, कॉनकेव अप है, ठीक है। और ये कर्व कैसा रो रहा है, डाउन है बेचारा, है ना, कॉनकेव डाउन, ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉनकेव डाउन, कॉनकेव डाउन, है ना। तो जिस पॉइंट पे कर्व अपना नेचर ऐसा चेंज करे, कॉनकेव अप से कॉनकेव डाउन हो जाए या वाइस वर्सा, है ना, या कॉनकेव डाउन से कॉनकेव अप हो जाए, तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व होता क्या, ध्यान रखना, या तो अप से डाउन हो जाएगा, है ना, या डाउन से, है ना, या डाउन से, ठीक है, अप हो रहा होगा, ठीक है, कॉनकेव रहेगा, ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए मैंने नीचे लिख दिया, वहाँ स्पेस कम है, तो या तो कॉनकेव अप से डाउन हो रहा होगा या डाउन से अप हो रहा होगा, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। तो एक्चुअली में x बराबर 0 को हम लोग बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट। जैसे एक और एग्जाम्पल लेना चाहो ले लो, ठीक है, आगे ले लें क्या, नहीं आगे तो क्रिटिकल पॉइंट बता, नहीं यही ले लेता हूँ, ठीक है, चलो जहाँ भी जगह मिलेगी वहाँ बना लेंगे, ठीक है। जैसे देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर आपको एक और देखना है मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सपोज ये ऐसे जा रहा था, ए, है ना, ये, ठीक है। तो अगर आप देखोगे अभी तक ये कॉनकेव डाउन था, डाउन था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट मिला जहाँ पे इसने अपना ये कर्वेचर चेंज कर लिया, देखो ऐसे जा रहा था ये, अब यहाँ से उठना चालू हो गया, है ना। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, क्योंकि ये कॉनकेव डाउन था फिर कॉनकेव अप हो गया, है ना। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, राइट, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। अच्छा बैटरी थोड़ा सा लो कर रहा है, रुकिए एक मिनट, लग रहा है मैंने चार्जिंग में नहीं लगाया क्या इसको, हो एक मिनट मुझे दीजिए जरा, इसको चार्ज में लगा दे, नहीं तो फिर हम लोग को ये धोखा दे देगा, बस एक मिनट में आता हूँ, है ना। तब तक इसको आप लोग अच्छे से देख लो, समझ लो,